जिम्बाब्वे को करारी शिकस्त देने के बाद अब टीम इंडिया के सामने खड़ी है असली अग्नि परीक्षा, कैरेबियाई तूफान यानी वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम मुकाबला नहीं है, ये है सीधा सीधा वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। समीकरण एकदम साफ है, अगर भारत जीत गया तो शान से सेमीफाइनल का टिकट पक्का, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज ने पलटवार कर दिया तो फिर टीम इंडिया का सफर यहीं खत्म हो सकता है। जिम्बाब्वे पर जीत के तुरंत बाद जो दृश्य मैदान पर देखने को मिला, उसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। हेड कोच गौतम गंभीर का चेहरा बता रहा था कि जीत के बावजूद वो खुश नहीं है। 4 खिलाड़ी ऐसे थे जिनके प्रदर्शन ने उन्हें भीतर तक नाराज कर दिया। मुकाबला खत्म होते ही मैदान के बीचों बीच गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव के बीच लंबी और तीखी चर्चा देखने को मिली। दोनों के हाव भाव साफ कह रहे थे, अब टीम में बड़ा बदलाव तय है। सूत्रों की माने तो गंभीर ने साफ संदेश दे दिया है, या तो प्रदर्शन करो या फिर बाहर बैठो। जिम्बाब्वे जैसी हल्की मानी जाने वाली टीम के खिलाफ भी जिन 2 बड़े बल्लेबाजों, एक ऑलराउंडर और एक प्रमुख गेंदबाज ने निराश किया, उन पर अब गाज गिर चुकी है। नेट रन रेट की गणित अब खत्म, अब सिर्फ जीत मायने रखती है। सबसे बड़ा झटका उस ऑलराउंडर को लगा है जो पिछले कुछ मुकाबलों से ना बल्ले से चमक दिखा पा रहा था, ना गेंद से असर डाल पा रहा था। उसकी जगह टीम में एक अनुभवी और चालाक खिलाड़ी की वापसी हुई है। ऐसा खिलाड़ी जो कैरेबियाई बल्लेबाजों की ताकत को उनकी कमजोरी बना सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि स्टार फिनिशर रिंकू सिंह को भी इस निर्णायक मुकाबले की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है। इस फैसले ने फैंस को हैरान जरूर किया है, लेकिन गंभीर का मानना है कि कोलकाता की पिच और वेस्टइंडीज की पावर हिटिंग को ध्यान में रखते हुए टीम का संतुलन सबसे जरूरी है। मिडिल ऑर्डर में 2 बड़े नाम बाहर किए गए हैं और उनकी जगह शामिल किए गए हैं 2 युवा, निडर और भूखे शेर। ऐसे बल्लेबाज जो तेज गेंदबाजों की रफ्तार से डरते नहीं, बल्कि उसी रफ्तार को बाउंड्री में बदलने का दम रखते हैं। और अब आते हैं सबसे सनसनीखेज मोड़ पर। जिस खिलाड़ी के लिए सोशल मीडिया पर हर दूसरे दिन जस्टिस की मांग उठती रही, जिसे लगातार नजरअंदाज किए जाने की बात होती रही, आखिरकार उसे इस बड़े मंच पर मौका मिल गया है। उसकी वापसी सिर्फ एक चयन नहीं, बल्कि एक संदेश है। इस खिलाड़ी की एंट्री ने वेस्टइंडीज के खेमे में खलबली मचा दी है। कैरेबियाई टीम भी समझ चुकी है कि अब सामने सिर्फ भारत नहीं, बल्कि पूरी ताकत से बदला लेने उतरी टीम इंडिया खड़ी है। अब देखना यह है कि क्या गंभीर की ये सख्त रणनीति भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिला पाएगी, या फिर कैरेबियाई सुनामी सब कुछ बहा ले जाएगी। मुकाबला हाई वोल्टेज है, दाव बड़ा है और क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें अभी से तेज हो चुकी हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि अगर ये खिलाड़ी अपनी असली लय में लौट आया तो फिर ईडन गार्डन्स की ऐतिहासिक धरती पर चौकों छक्कों की ऐसी बारिश होगी जिसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। साथियों, भारत और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच ये महायुद्ध 1 मार्च 2026 को कोलकाता के उसी पवित्र और क्रिकेट की जन्नत कहे जाने वाले मैदान ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। कोलकाता की ये पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती रही है। यहाँ गेंद बल्ले पर खूबसूरती से आती है, शॉट्स टाइम करना आसान होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि मैदान की बड़ी बाउंड्री खिलाड़ियों की असली ताकत और फिटनेस की परीक्षा लेती है। यहाँ केवल टाइमिंग नहीं, बल्कि पावर भी चाहिए। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोच गौतम गंभीर ने अपनी रणनीति को बेहद बारीकी से तैयार किया है। गंभीर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। उन्होंने कोलकाता की मिट्टी के स्वभाव, पिच की उछाल और कैरेबियाई खिलाड़ियों की ताकत को ध्यान में रखते हुए एक नई, संतुलित और आक्रामक सेना तैयार की है। मैच का समय एक बार फिर नोट कर लीजिए। ये दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम ठीक 7 बजे शुरू होगा, लेकिन रोमांच की शुरुआत उससे पहले यानी 6:30 बजे टॉस के साथ ही हो जाएगी। आप इस महामुकाबले का सीधा प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। मोबाइल यूजर्स के लिए जियो हॉटस्टार लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा लेकर आएगा, और जो दर्शक मुफ्त में इस जंग का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए ये मुकाबला डीडी स्पोर्ट्स पर भी बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक बड़ा सवाल जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस निर्णायक मुकाबले में रिंकू सिंह और तिलक वर्मा में से किसे प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए थी? क्या रिंकू सिंह भारत के सबसे भरोसेमंद फिनिशर हैं, या फिर तिलक वर्मा को मौका देना भविष्य की सोच है? अपनी विशेषज्ञ और कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आपकी एक राय भी टीम इंडिया के हौसले को नई उड़ान दे सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में शान से प्रवेश करे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। वेस्टइंडीज की टीम, जिसमें शाई होप और निकोलस पुरान जैसे विस्फोटक बल्लेबाज शामिल हैं, वो भी भारत की इस नई और खतरनाक प्लेइंग 11 को देखकर चौंक गई है।
उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि गंभीर इतने कठोर और बड़े फैसले लेने से भी नहीं हिचकेंगे। गंभीर का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। सुपर 8 के इस आखिरी महासंग्राम में केवल योद्धा उतरेंगे, बड़े नाम नहीं। उन्होंने कप्तान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर आज प्रदर्शन नहीं हुआ तो सेमीफाइनल का सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। कोलकाता की क्रिकेट प्रेमी अपने चहेते सितारों का समर्थन करने के लिए स्टेडियम के बाहर उमड़ पड़े हैं। माहौल पूरी तरह से नीले रंग में रंग चुका है। ये मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई जैसा बन चुका है। क्या गंभीर के ये 4 बड़े बदलाव भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाएंगे? क्या जस्टिस वाला खिलाड़ी आज ईडन गार्डन्स में इतिहास लिखेगा? क्या इस ऐतिहासिक धरती पर नीली जर्सी वाले योद्धा कैरेबियाई सुनामी को रोक पाएंगे? क्या गंभीर के ये 4 हथियार भारत को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के और करीब पहुंचाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आज इसी मैदान पर मिलने वाले हैं। रोमांच अपने चरम पर है, दिलों की धड़कनें तेज है और पूरा देश टकटकी लगाए बैठा है। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते और आपको सीधे मिलवाते हैं उन 11 कभी न हार मानने वाले बब्बर शेरों से जो आज इंडीज की टीम को हर हाल में मात देने के लिए तैयार खड़े हैं। आइए नजर डालते हैं कोच गंभीर की उस फौलादी और विस्फोटक प्लेइंग 11 पर जो इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें। पहले ओपनर के तौर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया है। दोस्तों, ईशान किशन पूरे T20 वर्ल्ड कप में जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पावर प्ले के ओवरों में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को बैकफुट पर धकेल देती है और टीम की रन गति को तेजी से आगे बढ़ाती है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने कई विस्फोटक पारियां खेली हैं, जिनकी बदौलत टीम मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलकर जीत की राह पर आगे बढ़ी। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 41 T20 मुकाबलों में 1200 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें एक शानदार शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उनका बल्ला जमकर बोला था। उन्होंने 24 गेंदों का सामना करते हुए 38 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें चौकों और छक्कों की शानदार झड़ी देखने को मिली। उनकी इस पारी ने शुरुआत से ही विपक्षी टीम पर दबाव बना दिया था। इसी प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए कप्तान ने एक बार फिर उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया जा सके। नंबर 2 पर कप्तान ने अभिषेक शर्मा को मौका दिया है। भले ही इस वर्ल्ड कप में अब तक उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहा हो, लेकिन कप्तान का उन पर भरोसा ये दर्शाता है कि टीम मैनेजमेंट उनकी क्षमता को भली भांति समझता है। अभिषेक शर्मा तेज और निगर बल्लेबाज हैं, जो पावर प्ले में बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत रखते हैं और टीम को मजबूत शुरुआत दिला सकते हैं। अब तक 42 T20 मैचों में वो 1300 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मैच में उनका बल्ला सचमुच आग उगलता नजर आया। उन्होंने मात्र 30 गेंदों में 75 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें कई आकर्षक छक्के और दमदार चौके शामिल थे। उनकी इस पारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। ऐसे में कप्तान ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें ओपनिंग जोड़ी का हिस्सा बनाया है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की ये जोड़ी शुरुआत में ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की पूरी क्षमता रखती है और मैच को एक तरफा बनाने का दम रखती है। इसके बाद प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान ने तिलक वर्मा को शामिल किया है। तिलक वर्मा इस पूरे टूर्नामेंट में लगातार स्थिर और जिम्मेदार बल्लेबाजी करते नजर आए हैं। भले ही उनके बल्ले से अब तक कोई बहुत बड़ी शतकीय पारी नहीं निकली हो, लेकिन उन्होंने हर बार टीम को संकट की स्थिति से उबारने का काम किया है और मध्य क्रम को मजबूती दी है। 45 T20 मैचों में वो 1300 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक दर्ज हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी भूमिका सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करना, साझेदारी बनाना और दबाव वाले ओवरों में समझदारी से बल्लेबाजी करना भी उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने मात्र 16 गेंदों में 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी इस छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी ने यह दिखा दिया कि वो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। कुल मिलाकर ओपनिंग से लेकर नंबर 3 तक बल्लेबाजी क्रम बेहद संतुलित और आक्रामक नजर आता है। अगर ये तीनों बल्लेबाज एक बार लय में आ गए तो पावर प्ले से लेकर मध्य ओवरों तक विपक्षी टीम के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा और मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो ऐसे में तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर के एक भरोसेमंद और बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं और यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव का भरोसा एक बार फिर उन पर कायम रहा है। नंबर 3 पर उनकी मौजूदगी टीम को संतुलन देती है और जरूरत पड़ने पर आक्रामक रुख अपनाने की आजादी भी। अब बात करें नंबर 4 की, तो इस अहम स्थान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। पूरे T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों जिम्मेदारियों को शानदार तरीके से निभाया है।
जब भी टीम दबाव में आई है, मिडिल ऑर्डर में उनकी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी ने पारी को संभाला है। 109 टी20 मुकाबलों में 3200 से ज्यादा रन, 25 अर्धशतक और 4 शतक, ये आंकड़े खुद उनकी काबिलियत की गवाही देते हैं। उनकी बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो मैच की परिस्थितियों को पढ़कर खेलते हैं। चाहे पावर प्ले के बाद की जिम्मेदारी हो या मिडिल ओवर्स में तेजी लाने की जरूरत, सूर्य कुमार हर रोल में फिट बैठते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने मात्र 13 गेंदों पर 33 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर ये साबित कर दिया था कि उनका फॉर्म चरम पर है। ऐसे में आने वाले मुकाबले में भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। उनका अनुभव और नेतृत्व टीम को हर चुनौती में स्थिर बनाए रखेगा और विपक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखेगा। नंबर 5 पर प्लेइंग 11 में रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह वो खिलाड़ी है जो किसी भी मुकाबले को आखिरी ओवर तक ले जाकर खत्म करने की क्षमता रखते हैं। डेथ ओवर्स में उनकी बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों के लिए हमेशा चुनौती बनी रहती है। इस टी20 वर्ल्ड कप में भले ही उन्हें सीमित मौके मिले हों, लेकिन जब भी मैदान पर उतरे हैं, उन्होंने प्रभाव जरूर छोड़ा है। 45 टी20 मैचों में लगभग 700 रन और 3 अर्धशतक उनके नाम दर्ज हैं। हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मैच में उन्हें मौका नहीं मिला था, लेकिन कप्तान ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए मिडिल ऑर्डर में जगह दी है। उनकी फिनिशिंग क्षमता इस सुपर 8 मुकाबले में बेहद अहम साबित हो सकती है, क्योंकि आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाना किसी भी मैच का पासा पलट सकता है। नंबर 6 पर प्लेइंग 11 में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलेंगे। हार्दिक पांड्या को टीम का सबसे बड़ा मैच विनर माना जाता है। बल्ले और गेंद दोनों से वो मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। 134 टी20 मुकाबलों में लगभग 2200 रन और 8 अर्धशतक, साथ ही गेंदबाजी में 110 से ज्यादा विकेट, ये आंकड़े दिखाते हैं कि वो कितने प्रभावशाली ऑलराउंडर हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मुकाबले में हार्दिक ने 23 गेंदों में 55 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसने स्कोर को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। गेंदबाजी में भी उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। उनकी आक्रामकता और अनुभव बड़े मुकाबलों में टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। नंबर 7 पर प्लेइंग 11 में शिवम दुबे को शामिल किया गया है। शिवम दुबे अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और मिडिल से लेकर डेथ ओवर्स तक तेजी से रन बटोरने की क्षमता रखते हैं। वो जरूरत पड़ने पर गेंद से भी योगदान दे सकते हैं, जिससे टीम को अतिरिक्त संतुलन मिलता है। कुल मिलाकर मिडिल ऑर्डर से लेकर ऑलराउंडर्स तक ये संयोजन बेहद खतरनाक नजर आता है। अगर ये खिलाड़ी अपनी लय में आ गए तो मुकाबले में विपक्षी टीम के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा और टीम एक बार फिर जीत की ओर मजबूती से कदम बढ़ाती हुई नजर आएगी। शिवम दुबे इस टी20 वर्ल्ड कप में अपने दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम के लिए बेहद अहम साबित हुए हैं। वो केवल आक्रामक बल्लेबाजी ही नहीं करते, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी सटीक गेंदबाजी से भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। जब भी टीम को तेज रनगति की जरूरत होती है, दुबे बड़े शॉट्स लगाकर विपक्ष पर दबाव बना देते हैं। वहीं अगर परिस्थिति कठिन हो, पिच धीमी हो या रन बनाना मुश्किल हो रहा हो, तब वो समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभालते हैं और टीम को संतुलित स्थिति में पहुंचाते हैं। मध्य क्रम में उनकी भूमिका सिर्फ चौके छक्के लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करना, साझेदारी बनाना और दबाव भरे ओवरों में संयम बनाए रखना भी उनकी खासियत है। इस टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 600 मुकाबले खेलकर उन्होंने लगभग 900 रन बनाए हैं, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है। वहीं गेंदबाजी में करीब 30 विकेट लेकर उन्होंने ये साबित किया है कि वो केवल पार्ट टाइम नहीं, बल्कि भरोसेमंद विकल्प भी हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, लेकिन गेंदबाजी करते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया और रन गति पर अंकुश लगाया। ऐसे में आगामी मुकाबले में उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वो बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव छोड़ें और टीम को मजबूती प्रदान करें। नंबर 8 पर टीम में अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल इस वर्ल्ड कप में अपनी रणनीतिक स्पिन गेंदबाजी और अनुभव के कारण टीम के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। मिडिल ओवर्स में उनकी सटीक लाइन और लेंथ विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती बनती है। उनका मुख्य काम रन रेट को नियंत्रित रखना, दबाव बनाना और समय समय पर विकेट चटकाना है। 91 टी20 मुकाबलों में लगभग 700 रन और गेंदबाजी में 90 से ज्यादा विकेट उनके नाम दर्ज हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वो एक संतुलित ऑलराउंडर हैं। उनकी फिरकी, मैच पढ़ने की समझ और शांत स्वभाव टीम को मिडिल ओवर्स में मजबूती देता है। जब विपक्षी टीम आक्रामक खेलने की कोशिश करती है, तब अक्षर अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रन गति पर ब्रेक लगा देते हैं। शिवम दुबे और अक्षर पटेल की मौजूदगी मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी विभाग दोनों को संतुलन देती है। इन दोनों के ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को अतिरिक्त गहराई मिलती है, जिससे रणनीति बनाना आसान हो जाता है और विपक्षी टीम के लिए योजना बनाना कठिन हो जाता है।
सुपर 8 जैसे बड़े मुकाबलों में इनकी भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। नंबर 9 पर प्लेइंग 11 में वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। सुंदर स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और मिडिल ओवर्स में उनकी रणनीतिक गेंदबाजी बेहद प्रभावशाली रहती है। दबाव झेलने की उनकी क्षमता और शांत स्वभाव उन्हें बड़े मुकाबलों में खास बनाता है। वॉशिंगटन सुंदर केवल गेंदबाजी तक सीमित नहीं है, कई मौकों पर उन्होंने अपनी उपयोगी बल्लेबाजी से भी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। निचले क्रम में तेजी से रन जोड़ना हो या साझेदारी बनाकर पारी को आगे बढ़ाना हो, वो हर भूमिका निभाने में सक्षम है। उनकी मौजूदगी टीम को अतिरिक्त गहराई देती है और संतुलन को मजबूत बनाती है, जिससे किसी भी परिस्थिति में मुकाबले पर पकड़ बनाई जा सकती है। मध्य क्रम में उनके बल्ले से निकले रन टीम के लिए संतुलन और अतिरिक्त मजबूती का काम करते हैं। अब तक उन्होंने 49 से ज्यादा T20 मुकाबले खेलते हुए 50 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं और साथ ही कई अहम मौकों पर उपयोगी पारियां भी खेली हैं, जिसने टीम को संकट से बाहर निकालने में मदद की है। बड़े मैचों में दबाव झेलने की उनकी क्षमता उन्हें खास बनाती है। इस सुपर 8 मुकाबले में उनका प्रदर्शन रणनीतिक रूप से बेहद अहम रहने वाला है और वो अपने ऑलराउंड योगदान से मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह टीम के लिए पिच और परिस्थितियों के हिसाब से सबसे बड़ा हथियार साबित होंगे। बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स, उनके सामने बल्लेबाजों के लिए रन बनाना कभी आसान नहीं होता। उनकी सटीक लाइन लेंथ, घातक यॉर्कर और नियंत्रित गति मैच का रुख कुछ ही गेंदों में बदल सकती है। इस वर्ल्ड कप में बुमराह ने अपनी स्विंग और अनुशासित गेंदबाजी से कई बार विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेला है। 91 T20 मुकाबलों में 100 से अधिक विकेट उनके नाम दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता और प्रभाव को दर्शाता है। खासकर महत्वपूर्ण समय पर विकेट निकालना और रन रेट को काबू में रखना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस सुपर 8 मुकाबले में भी वो गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ साबित होंगे और जीत में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पावर प्ले में शुरुआती झटके देने से लेकर आखिरी ओवरों में रन रोकने तक उनका हर स्पेल टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद नंबर 11 पर ही वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। वरुण इस वर्ल्ड कप में टीम के सबसे प्रभावशाली और अनुभवी स्पिनरों में से एक साबित हुए हैं। मिडिल ओवर्स में उनकी मिस्ट्री स्पिन, कैरम बॉल और विविधता भरी डिलीवरी विपक्षी बल्लेबाजों को उलझा देती है। बल्लेबाज उनके खिलाफ खुलकर शॉट खेलने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब तक 41 T20 मुकाबलों में लगभग 70 विकेट लेकर उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की है। उनकी सटीक लाइन लेंथ और अलग अलग तरह की गेंदें रन गति को नियंत्रित रखने में मदद करती हैं और समय समय पर महत्वपूर्ण विकेट भी दिलाती हैं। इस सुपर 8 मुकाबले में वरुण का प्रदर्शन मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, खासकर अगर पिच स्पिनरों को मदद दे। तो दोस्तों, इस सुपर 8 मुकाबले में टीम की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस तरह नजर आती है। वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की मौजूदगी गेंदबाजी आक्रमण को गहराई और विविधता देती है। इन खिलाड़ियों का संतुलन और रणनीतिक उपयोग टीम को हर परिस्थिति में मुकाबले पर पकड़ बनाने में मदद करेगा। अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि इस प्लेइंग 11 में आप किस खिलाड़ी को जोड़ना चाहेंगे और आपके अनुसार कौन सा बदलाव टीम के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है।